अगेन बुमराह इधर है, बाकी सारे इधर हैं, क्योंकि वो ऑनेस्ट तरीके से बॉलिंग करता है और ईमानदार क्रिकेटर है, मुल्क के लिए जान देता है, खून डोलता है। पता है कि छोटे स्पेल के लिए बुमराह आता है, मालूम है कि यहाँ विकेट बचानी है, फिर भी बचा नहीं पाते। ये बुमराह की क्लास है। 14वां इनका पंजा है टेस्ट क्रिकेट में, जिसमें से 12 ओवरसीज हैं, तो दैट इज जस्ट अनबिलीवेबल, शोज द क्लास ऑफ दिस बॉलर। अब यहाँ पे हिंदुस्तान को मथे लग जाना चाहिए इंग्लैंड के, और इंग्लैंड के मथे लग जाएगी हिंदुस्तान। बुमराह जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल की ये तीनों फॉर्मेट की जो अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना, तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों फॉर्मेट। दुनिया के फास्ट बॉलर एक तरफ है, बुमराह एक तरफ है, उसका एक्शन जो डिलीवरी स्ट्राइड है ना, जहां से वो बॉल को रिलीज करता है, वो तो देखो आज भी दिखा रहे थे कि रिलीजिंग पॉइंट उसका बहुत आगे है। मैं कहता हूं कि कोई मैच नहीं है बुमराह का, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, मजा आता है बॉलिंग देखने का, जिस अप्रोच के साथ, जिस एनर्जी के साथ वो बॉलिंग कर रहा है। ये टीमें बनती हैं, ये टीमें बनाई जाती हैं, ये टीमों में जो बिलीफ सिस्टम जो आ जाता है ना जी, ये जो बिलीफ सिस्टम प्रिवेल कर जाता है टीम के ड्रेसिंग रूम के अंदर, वहां पे मजा आना शुरू हो जाता है। अगर राहुल की मैं बात ना करूं यार, उसके कवर ड्राइव, उफ तौबा तौबा, वो बहुत अच्छा खेलता है, मतलब ऐसा लग रहा था विराट कोहली खेल रहा है, क्या कवर ड्राइव मारा था, और एग्रेशन मतलब पॉजिटिव वे में खेल रहे थे। क्योंकि बुमराह जब बॉलिंग करने आता है, कमेंटेटर सबसे बड़ा यूज करता है कि भाई ये विकेट लेने के लिए आया है, इसको थोड़ा सा सेंसिबल होके खेलो। बुमराह जो कि एक इतनी सिवियर लॉन्ग इंजरी, बैक इंजरी से वापस आते हैं, और जब वापस आते हैं वो इंजरी से, सो बुमराह 2.0 एक डिफरेंट किस्म का वेपन लगने लगते हैं। जहां पे ये चाहते हैं बॉल जो है वहां गिरता है, और इनकी बात है टेक्निकल एतबार से और मेंटल एक जो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। ऐसे लगता है पैदल चल के आ रहा है, जब पैदल चल के वो आएगा, दो स्टेप से वो जंप लेके वो गेंद कर देता है। ठीक है, जब वो गेंद करता है तो जब गैदर भी नहीं होता, गैदर ये दोनों हाथ उसके आते ही नहीं, ना ये हाथ नॉन बॉलिंग बॉलिंग आर्म यूज ही नहीं होता, सिर्फ इस सीधे हाथ से बॉल कर रहे होता है। कोई दिखावे की चीज नहीं करते हैं, कोई आउट करके ये ऐसे करके और इशारे नहीं करते हैं, तो ये आपको सीखने वाली चीजें हैं भारत से, इंडिया से आपको बहुत कुछ सीखना है। बुमराह को वो जब भी लेके आए, एक तो लेके प्रेशर सिचुएशन में आते हैं, एक ही उनका स्टॉक बॉलर है और उसको पता भी है कि मुझे ही करना है आके, फिर भी वो डिलीवर करता है, तो ये होते हैं सुपरस्टार। बुमराह is not one of the best bowler in the world at the moment। आज जो बुमराह ने स्पेल कर दिया है ना, 5 विकेट तो वो लेता ही रहता है। 14वां उसका 5 था, बड़े हमने उसके शानदार 5 देखे हैं, लेकिन जो उसने एक स्पेल किया है ना आज, उसने दिल जीता। बुमराह जो है, बुमराह तो ना अपना लेफ्ट नॉन बॉलिंग आर्म यूज करता है, वो यूं लाके सीधा सिर्फ ये इसका एक्शन होता है, ठीक है, यूज ही नहीं करता वो, उसका टोटल ये हाथ चलता है सिर्फ। अच्छा, उसके बाद उसका रनअप भी नहीं है, पैदल चल के आता है वो, एक्शन इतना गलत एक्शन है, गलत है बिल्कुल। बड़ा बॉलर है दुनिया नहीं, आज के जमाने बड़े बॉलर से क्या होता है, गलत एक्शन है, टोटल गलत एक्शन है। अनफॉर्चुनेटली अब सिचुएशन पाकिस्तान की ये हो गई है कि एक जमाने में वो हमसे सीखते थे, बट वो इतने आगे निकल गए हैं, और ये उनकी सारी क्रिकेट का जो निचोड़ वो यही है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, इंग्लैंड के इस ऐतिहासिक ग्राउंड यानी लॉर्ड्स में जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह का स्पेल चला, पूरी तरीके से बेस बॉल एक्सपोज हो गई। जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग कराई, उन्होंने शानदार बॉलिंग कराते हुए 5 विकेट झटके, और पूरी तरीके से इंग्लैंड की टीम 387 रनों पर ऑल आउट हुई। उसके बाद जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों ने कमाल दिखाई, खास करके केएल राहुल ने कमाल की बैटिंग कर रहे हैं। और वही बात जो बासित भाई मैं आपसे लास्ट टाइम कह रहा था कि पता है कि छोटे स्पेल के लिए बुमराह आता है, मालूम है कि यहाँ विकेट बचानी है, फिर भी बचा नहीं पाते। ये बुमराह की क्लास है। 14वां इनका पंजा है टेस्ट क्रिकेट में, जिसमें से 12 ओवरसीज हैं, तो दैट इज जस्ट अनबिलीवेबल, शोज द क्लास ऑफ दिस बॉलर। क्या नजीब, देखो आप बात उस बंदे की कर रहे हो जो दुनिया में बिल्कुल ही डिफरेंट है। हमें मतलब बार बार बोलते हुए अजीब सा लगता है कि दुनिया के फास्ट बॉलर एक तरफ है, बुमराह एक तरफ है, उसका एक्शन जो डिलीवरी स्ट्राइड है ना, जहां से वो बॉल को रिलीज करता है, वो तो देखो आज भी दिखा रहे थे कि रिलीजिंग पॉइंट उसका बहुत आगे है। अगर सिराज का यहाँ पर है तो वो बहुत लेट फेंकता है, और लेट जो बॉलर बॉल को डिलीवर करता है, जैसे मोहम्मद आसिफ था, उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है। जसप्रीत बुमराह मतलब इससे ज्यादा टैलेंटेड, इससे ज्यादा स्किलफुल बॉलर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं 2006 से क्रिकेट देख रहा हूँ, 2006 से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ। आई थिंक तब मैं 6-7 साल का होगा जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ। मेरी 26 साल उम्र है। इतनी 20 सालों में मैंने इससे ज्यादा स्किलफुल क्रिकेटर, इससे ज्यादा स्किलफुल बॉलर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हर कंडीशन में, फ्लैट ट्रैक हो, जो मर्जी विकेट हो, इस बंदे को घंटा बजाना आता है। ये किसी भी बैट्समैन को मुश्किल में डाल सकता है। ये किसी भी बंदे का छनकना, घंटा बजा सबका बजा देता है। और जो बॉलिंग जसप्रीत बुमराह ने आज की है, 5 विकेट लिए जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के अगेंस्ट। आज जो बुमराह ने स्पेल कर दिया है ना, 5 विकेट तो वो लेता ही रहता है। 14वां उसका 5 था, बड़े हमने उसके शानदार 5 देखे हैं, लेकिन जो उसने एक स्पेल किया है ना आज, उसने दिल जीता। जिस तरीके से उसने जोड़ उड़ की किलियां उड़ाई,
बेन स्टोक की किलियां उड़ाई, उसके बाद क्रिस वॉक्स को भी उसने आउट किया। आउटस्टैंडिंग किस्म का स्पेल बुमराह ने किया। देखो जब मैं बात करता हूं ना जसप्रीत बुमराह की, काफी सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता, लोग कहते हैं कि यार नहीं आप इंडियन बॉलर की क्यों तारीफ करो, लेकिन रियलिटी बताऊं क्या है, अगर आप टेस्ट क्रिकेट देखो अभी तक टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर वाहिद ऐसा बॉलर है जिसने 200 विकेट्स लिए हैं और उसकी जो एवरेज है ना वो अंडर 20 है। 46 मैचेस के अंदर बुमराह ने 210 विकेट्स लिए हैं 19 पॉइंट समथिंग की एवरेज के साथ। आपको मतलब समझ आ रही है? मतलब ये कि वो बंदे की एवरेज ही 20 से कम है। बल्लेबाजों की एवरेज तो बड़ी मैटर करती है, तो बॉलर्स की भी एवरेज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बुमराह ने 7 दफा 4+ विकेट्स लिए और 14 दफा उसने फाइफर लिया। 70 विकेट्स उसकी फाइफर के अंदर आती हैं और हमेशा बड़ी टीम के अगेंस्ट उसने परफॉर्म करके दिखाया है। बुमराह ने अपने आप को कैसे डेवलप किया, आपको याद होगा बुमराह जब आया था लासिथ मलिंगा ने इसके ऊपर बड़ा काम किया था। जब बुमराह आया था तो स्टार्टिंग में सिर्फ यॉर्कर का ही बॉलर होता था, यॉर्कर बड़े परफेक्ट मारता था, शानदार यॉर्कर्स मारा करता था, लेकिन इसको पता था कि मैं पूरी जिंदगी यॉर्कर्स के ऊपर नहीं रह सकता। इसने क्या किया, इसने अपनी लाइन और लेंथ को और बेहतर करने की कोशिश। ये बात तो मेरे ख्याल से अब तयशुदा है, इसके ऊपर किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए दैट दिस इज जसप्रीत बुमराह's वर्ल्ड एंड एवरीबॉडी इज लिविंग इन इट। व्हाट एन आर्टिस्ट ही इज एंड द काइंड ऑफ आर्ट दैट ही प्रोड्यूस। पहला पंजा लॉर्ड्स के मैदान पे जसप्रीत बुमराह के करियर का, एंड व्हाट अ फिनोमिनल टेस्ट करियर दैट ही इज हैविंग। और एक एशियन बॉलर और वो भी इंडिया से। इंडिया ने बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज प्रोड्यूस किए हैं, अभी भी कर रहे हैं और आगे फ्यूचर में भी करेंगे, लेकिन हमेशा से शक व शुबात रहते थे पेसर्स के ऊपर। जसप्रीत बुमराह आए, काफी शक व शुबात थे कि बुमराह क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, लेकिन जसप्रीत बुमराह आज दुनिया का ऑल फॉर्मेट लीडिंग बॉलर है। आप टेस्ट उठा लें, T20 उठा लें, आप ODI उठा लें, जहां भी आप जाइए एक इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस पे इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस आपको दिखती है। और जसप्रीत बुमराह सरे फहरिस्त होता है अपनी टीम को लड़वाने के लिए, अपनी टीम को आगे रखने के लिए, अपनी टीम को मोमेंटम देने के लिए। एक जसप्रीत बुमराह आता है और छा जाता है और दुनिया देखती रहती है कि ये क्या मैजिक प्रोड्यूस करता है। और आज स्पेशली जिस तरह सुबह का आगाज हुआ, टेस्ट के पहला नंबर का बल्लेबाज हैरी ब्रूक, उसको जो कल एक जाफा ऑफ डिलीवरी आई थी विच निप बैक इन, एंड हैरी ब्रूक हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया। ऐसा भी नहीं है कि हैरी ब्रूक आउट ऑफ फॉर्म है। जो रूट मैंने कहा था आप लोगों को कि भाई साहब इस कैलिबर के बल्लेबाज को ज्यादा देर खामोश रखना मुश्किल होता है, और कल ही सुबह दिख गया था कि जो रूट का जो डिफेंस है वो बड़ा रॉक सॉलिड है, इस विकेट के ऊपर ये कुछ बड़ा करेगा और उसने आज बड़ा किया। बुमराह टुक द 5 विकेट हॉल, और वो लॉर्ड्स जो ऐसा क्रिकेट ग्राउंड है एक आइकॉनिक कि दुनिया में जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनका ख्वाब होता है कि वो ना सिर्फ इस मैदान में खेलें लॉर्ड्स में, और वो भी टेस्ट मैच में, और फिर उसमें ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएं। अगर आप बैट्समैन है तो 100 करें ताकि लॉर्ड्स का जो ऑनर बोर्ड्स हैं उस पर आपका नाम आए। अगर आप बॉलर हैं तो आप 5 खिलाड़ी आउट करने की कोशिश करें। तो बुमराह ने ये काम किया है और अब पहली दफा लॉर्ड्स में 5 खिलाड़ी आउट किए हैं और वो उनका नाम जो है ऑनर्स बोर्ड पे आएगा। ये हाईलाइट थी इस सेशन की। साथ में जोफ्रा आर्चर, वो उसका कमबैक इतने सालों के बाद, मोर देन 4 इयर्स, और पहले ओवर में उसने अपना विकेट निकाला, मेडन ओवर था, और ये काफी एक अच्छी बात है आर्चर के लिए और ऑब्वियसली इंग्लिश फैंस के लिए कि इतने साल के बाद फास्ट बॉलर आया। और हमने ये सेशन में ये भी देखा कि इस पूरी सीरीज की सबसे ज्यादा तेज तरीन बॉल जो है वो भी जोफ्रा आर्चर ने फेंकी। इंडिया के बॉलर्स की बात करें या आर्चर के अलावा बाकी इंग्लिश बॉलर्स की बात करें जो इस पूरी सीरीज में खेले, तो जाहिर है कि फिर जोफ्रा आर्चर की स्पीड उन सबसे ज्यादा है, तो उसने 92-93 माइल्स की स्पीड से भी बॉल फेंकी बीच में। ऐसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया भारत के इस शानदार प्रदर्शन को देखकर जिस तरीके से तारीफें कर रही है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह ने कितनी शानदार तरीके से स्पेल दिखाई इस लॉर्ड्स के ऐतिहासिक ग्राउंड में। क्योंकि यहाँ पर फाइफर लेना किसी मतलब बड़े चीज से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लोग बैटिंग से अपना जलवा दिखाते हैं यहाँ पर, लेकिन जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी से अपना जलवा बिखेरा इस ऐतिहासिक ग्राउंड में, मतलब इनकी जमकर तारीफें हो रही है। और सभी लोग जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं, जितने भी लोग हैं, इनकी जमकर तारीफें कर रहे हैं कि इस जसप्रीत बुमराह जब भी आते हैं पूरी तरीके से अपोजिशन को डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। जो रूट जितनी बार मतलब जसप्रीत बुमराह के सामने पड़ते हैं वो पूरी तरीके से जसप्रीत बुमराह उनको उखाड़ कर फेंक देते हैं। जिस तरीके से उनकी बॉलिंग है और उनकी बॉलिंग एक्शन को देखकर जिस तरीके से सभी लोग हैरान होते हैं कि किस तरीके से इस बॉलिंग एक्शन के जरिए जसप्रीत बुमराह मतलब अपोजिशन को डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस लॉर्ड्स के ऐतिहासिक ग्राउंड में इस तरीके से प्रदर्शन दिखाना भारतीय गेंदबाजों के लिए एक काफ़ी प्राउड मोमेंट
मोमेंट है। और भारत जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहा है, इस तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने जिस तरीके से अपनी पकड़ बना रही है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तीसरे टेस्ट मुकाबले को भी जीत कर भारतीय टीम जिस तरीके से लॉर्ड्स में बताया जाता है कि यहाँ पर जीतना किसी इतिहास से कम नहीं होता है, भारत वो इतिहास जिस तरीके से दोहराना चाहती है उस तरीके से दोहराएगी। क्योंकि इसके पहला जो मुकाबला हुआ था एडबेस्टन में, वहाँ पर भी ऐतिहासिक ग्राउंड था और वहाँ पर भारतीय टीम कभी जीती नहीं थी, लेकिन वहाँ पर टेस्ट मुकाबला जीतना भारत के लिए कितना प्राउड मोमेंट था, इस लॉर्ड्स ग्राउंड में भी जीतना हमारे लिए उतना ही प्राउड मोमेंट होगा। और भारतीय टीम काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बनती जा रही है। जिस तरीके से हमारे शुरुआत में विकेट गिरना शुरू हुए तो ऐसा लग रहा था कि मतलब इस मैच में मतलब इंग्लैंड की टीम ने पकड़ बना रखा है, लेकिन जिस तरीके से केएल राहुल ने बल्लेबाजी की, जिस इंटेंट से बल्लेबाजी कर रहे हैं, और मतलब ऋषभ पंत जिस तरीके से उनका मतलब फील्डिंग करते हुए इंजरी हुई, उसके बाद से उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, उसके बाद से वो काफ़ी प्रैक्टिस भी की है, लेकिन वो भी जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं कमाल का है। लेकिन केएल राहुल के लिए जिस तरीके से बैटिंग हो रही है केएल राहुल के बल्ले से, मतलब अगर ये ऐसे वो खेलते रहे तो काफ़ी भारतीय टीम को एक अच्छे मतलब इस जो 387 रन बनाई है पहली पारी में इंग्लैंड की टीम, हम उससे आगे जा सकते हैं। और भारतीय टीम जितना रन्स बनाएंगी उतनी ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस अंदाज में भारत इस मैच को अपने नाम करने में आसानी होगी। क्योंकि जिस तरीके से एडबेस्टन में हमारे बल्लेबाजों ने कमाल दिखाया था वो पूरी दुनिया ने देखा था, उसी तरीके से मतलब गेंदबाजी में तो कमाल जसप्रीत बुमराह ने दिखाया, तो बैटिंग में अब किसी दूसरे बल्लेबाजों को कमाल दिखाना होगा, खास करके केएल राहुल पे। सबकी नज़रें केएल राहुल पर बनी हुई है जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।